ओम नमो भगवते परमहंसास्वादिचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी। संसारमग्नि उम्र का प्रभाव पड़ रहा है। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी। संसार सागरे मग्ने मामोद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनोवांछित फलम देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्ते त्रिदश तरुवाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चैत्ररुचिरे। विराजन्तीम् अम्बां परशिवहृदि स्मेरवदनाम्। ध्यात्वा नरो भोगं भजति मोक्षं खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मे साच्युत सक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता। जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीसवर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बिका महारानी की। कल ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की स्तुति की पहले, लेकिन भगवान विष्णु उठे नहीं। मधुकैटभ के आने पर भगवान विष्णु नहीं उठे तो उन्होंने सोचा इनका क्या कारण है। उनकी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। भगवान विष्णु कैसे हैं। भगवान विष्णु को उन्होंने कैसे देखा। कहें भी असु यथा न जानाति गुणान शब्दाधिकानैहि। यथा हरिः न जानाति निद्रा मीलित लोचना। यथा वियसुः, जिस प्रकार कोई प्राण विहीन शरीर हो। न जानाति गुणान शब्दाधिकानैहि। शब्द रूप रस गंध आदि का कोई अवलोकन या स्पर्श का अनुभव न कर सके, जैसे बिना प्राण का व्यक्ति शब्दादि विषयों का अनुभव नहीं कर सकता, उसी प्रकार तथा हरिः निद्रा मीलित लोचना। शब्दादीन विषयान न जानाति। उसी प्रकार भगवान विष्णु ने निद्रा में उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और उनके ऊपर मेरी कही गई स्तुति का कोई असर नहीं पड़ा। अर्थात शब्द आदि विषयों का उनके ऊपर अनुभव वो नहीं कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि न जहाति यतो निद्राम
बहुधा संस्तुतो अपि असौ, बहुधा संस्तुतो अपि, अनेक बार स्तुति करने पर भी असौ विष्णु न जहाति यतो निद्राम, इस निद्रा को नहीं छोड़ पा रहे हैं। बहुत बार स्तुति करने पर भी भगवान विष्णु इस निद्रा को नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो कहते हैं मन ने, कहते हैं निद्रा को नहीं छोड़ पा रहे हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है मन ने नास्य बसे निद्रा, कि भगवान विष्णु के बस में ये निद्रा नहीं है, वरं निद्रया अयम वशीकृतः, निद्रा ने ही भगवान को बस में कर लिया है। भगवान के बस में निद्रा नहीं है, बल्कि निद्रा ने ही बस भगवान को बस में कर लिया है। यो यस्य बसम आपन्नः स तस्य किंकरः किल, कहते हैं साधारण नियम है, जो जिसके बस में हो जाता है वही उसका सेवक बन जाता है। यो अस्य बसम आपन्नः, अर्थात आज भगवान विष्णु निद्रा के बस में है, तो भगवान विष्णु इस निद्रा के किंकर हैं। ऐसा कहने का अर्थ है यो यस्य बसम आपन्नः स तस्य किंकरः किल, तस्मात् च, अब किसके बस में है, योग निद्रायम, तस्मात् च योग निद्रायम, ये भगवान की स्वामिनी हो गई योग निद्रा। तो लिखा भी है स्वामिनी मापते हरे, इसलिए भैया जो योग निद्रा है ये रमापति भगवान विष्णु की ये स्वामिनी बन चुकी है। सिंधु जाया अपि बसे यया, सिंधु पुत्री लक्ष्मी जी भी भगवान विष्णु को कभी कभी बस में कर लेती हैं, लेकिन आज यया स्वामी, इन लक्ष्मी जी के ही नाथ लक्ष्मी रमण श्री भगवान विष्णु वशीकृतः, आज इस योग निद्रा के द्वारा बस में कर लिए गए हैं। कहते हैं नूनम जगत इदम सर्वम भगवत्या योग निद्रया वशीकृतम, निश्चित रूप से जिस योग निद्रा ने भगवान विष्णु को बस में कर लिया, उस संपूर्ण जगत को अपने बस में कर चुकी है। नूनम जगत इदम सर्वम भगवत्या वशीकृतम, अहम, ब्रह्मा जी कहते हैं अहम विष्णु तथा शंभु, इतने नहीं है, सावित्री च रमा अपि उमा, सर्वे वयं बसे यस्या न अत्र किंचित विचारणा। कहते हैं सरस्वती के सहित मैं, पार्वती के सहित शंकर भगवान और रमा लक्ष्मी जी के सहित भगवान विष्णु, सर्वे वयं बसे यस्या, हम सब इस योग निद्रा के बस में हैं। कहते हैं ना अत्र किंचित विचारणा, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें विचार करने की जगह ही नहीं है, हम सब इस योग निद्रा के बस में हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं हरि अपि अवसासेते यथा अन्यः प्राकृतो जनः, इस समय तो भगवान विष्णु योग निद्रा के बस में होकर इस प्रकार सो रहे हैं, यथा प्राकृतो जनः, जैसे कोई साधारण व्यक्ति निद्रा में सो रहा हो। यया अभिभूतः का वार्ता किल अन्येषां महात्मनां, कहते हैं जब भगवान विष्णु की यह स्थिति है तो अन्य महात्माओं की वार्ता ही क्या करूं, अन्य महात्माओं की स्थिति भगवान विष्णु से बढ़कर तो नहीं होगी। हरि अपि अवसासेते यथा अन्यः प्रकृतो जनः,
यया अभिभूतः का वार्ता किल अन्येषां महात्मनाम्। इसलिए अब मैं क्या करूं? योग निद्रा के बस में भगवान विष्णु हैं। मैं तो भगवान विष्णु की स्तुति करने आया था, लेकिन हमारी स्तुति उनके कानों तक नहीं पहुंची। तो अस्तोमि अद्य योग निद्राम, अस्तोमि अद्य योग निद्राम। तो आज मैं इसी योग निद्रा की स्तुति करूंगा। अस्तोमि अद्य योग निद्राम वै यया मुक्तो जनार्दनः, वै यया मुक्तो जनार्दनः। जिससे योग निद्रा की स्तुति क्यों करूंगा? जिससे कि योग निद्रा जनार्दन भगवान विष्णु को अपने बस से मुक्त कर दें। यया मुक्तो जनार्दनः। कौन से जनार्दन है? कह वासुदेवः सनातनः। अगर ये मुक्त कर देंगी तो युद्धे घटयिष्यति, तो युद्ध में मधुकैटभ राक्षसों को अवश्य मार डालेंगे। तो पहले तो इनको योग निद्रा से मुक्त कराना है। मुक्त कराने के लिए मैं योग निद्रा की ही स्तुति करता हूँ। ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं। इत कृत्वा मतिम ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ने ऐसा कह करके अपनी बुद्धि बनाई। कहाँ बैठे हैं? पद्मनाल स्थितः तदा, उसी पद्मनाल में बैठे हुए भगवान ब्रह्मा ने ऐसी बुद्धि बनाई कि तुष्टाव योग निद्रामताम विष्णोः अंगेषु संस्थिताम। भगवान विष्णु के सभी अंगों में स्थित इस योग निद्रा की ही मैं स्तुति करूंगा। तुष्टाव स्तुति करूंगा। ब्रह्मा उवाच, आ जाइए जगह। ब्रह्मा उवाच देवी त्वम अस्य जगतः किल कारणम हि। ब्रह्मा जी ने योग निद्रा की स्तुति उन्होंने आरंभ कर दिया है। सुनिएगा ध्यान से। देवी त्वम अस्य जगतः किल कारणम हि ज्ञातम मया सकल वेद बचोभिः अम्ब। ब्रह्मा जी कहते हैं माता, देवी त्वम अस्य जगतः किल कारणम हि, निश्चित रूप से इस जगत की आदि कारण आप ही हो। निश्चित रूप इस जगत के आदि कारण आप ही हो। कहाँ से मालूम पड़ा? कह सकल वेद बचोभिः ज्ञातम मया, संपूर्ण वेदवाणी के द्वारा मुझे अभी भी ज्ञात हुआ कि संपूर्ण जगत के कारण स्वरूपा आप ही। यत क्यों है? कारण सुनिएगा। कहे यत विष्णु अपि अखिल लोक विवेक करता पुरुषोत्तमो अद्य निद्रा बसम जगमितः। जिसके प्रभाव से संपूर्ण लोक को पालन करने वाले, संपूर्ण लोक की विवेक करता, बुद्धि को प्रदान करने वाले, बुद्धि यानी ज्ञान, संपूर्ण लोक को ज्ञान प्रदान करने वाले भगवान पुरुषोत्तम श्री विष्णु जी आज आपके द्वारा निद्रा के वशीभूत हो गए। यद विष्णु अपि अखिल लोक विवेक करता पुरुषोत्तमो अद्य निद्रा बसं जगमितः। को वेदते जननी मोह विलास लीला। कहते हैं जननी, हे जगदम्बा, आपकी विलास लीला को, आपकी इस मोहित करने वाली रहस्यमय लीला को कौन जान सकता है? को वेदते जननी मोह विलास लीला। कहते हैं आपकी इस मोहित करने वाली लीला को तो मैं ही नहीं समझ पाया, मैं क्या करूं? कहे मूढ़ो अस्मि अहम, आपकी इस लीला से तो मैं ही मोहित हो गया। मैं मोहित हो जाऊं तो कोई बात नहीं। हरि ही चायम विवसह चसेते,
भगवान विष्णु भी आपकी लीला से पराधीन होकर के, परवश होकर के सो रहे। हरि अयम विवसहज से ते सकल भूत मनो निवासे निर्गुणाया ईदृक्तया विगुध कोटिस विद्युत्तम को ते सकल भूत मनो निवासे। संपूर्ण प्राणियों के मन में निवास करने वाली देवी, जो गुणातीता हैं, निर्गुणाया, और इतनी शक्तियों से संपन्न है, आपको विबुध कोटिस विद्युत्तमों को, ये करोड़ों करोड़ों देवताओं में ऐसा कौन विद्वान है जो आपको जान सके, आपके रहस्य को जान सके। सांख्या वदन्ति पुरुषं प्रकृतिं च यामताम् चैतन्य भाव रहिता जगतश्च कर्त्रीम्। कहते सांख्य योगी कहते हैं कि इस विश्व की उत्पत्ति प्रकृति और पुरुष से हुई है। सांख्य योगी का मत यही है, प्रकृति और पुरुष से ही इस विश्व की उत्पत्ति हुई है। सांख्या वदन्ति पुरुषं प्रकृतिं च यामतम् चैतन्य भाव रहिता जगतस्य कर्त्रीम्। प्रकृति विचेतन अवस्था में है, वो चैतन्य नहीं है। अचेतन प्रकृति के द्वारा इस जगत की सृष्टि की गई, ऐसा सांख्यवादी मानते हैं, अचेतन प्रकृति के द्वारा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मतादृशासि, क्या आप भी अचेतन हो? मैं तो मानता हूं कि आपके द्वारा सृष्टि है। तो सांख्यवादी कहते हैं प्रकृति के द्वारा सृष्टि है, प्रकृति तो अचेतन है, तो क्या आप भी अचेतन हो? किमतादृशासि, क्या प्रकृति की तरह आप भी अचेतन हो? ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा, कथम अत्र, आप अचेतन कैसे हो सकती हैं, आप जड़ कैसे हो सकती हैं? क्यों? आपने तो जगन निवास विहिता त्वया अद्य चैतन्यता विरहितो। जगन निवास, आपने तो जगत के आश्रय पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के ऊपर अपनी माया फैलाई और उनकी चैतन्यता आपने छीन ली। चैतन्यता विरहितो, उनको आपने चेतनता से रहित कर दिया, तो आप अचेतन कैसे हो सकती हैं? इसलिए आप अचेतन तो नहीं हैं। फिर क्या है? नाट्यम तनोसि सगुणा विविध प्रकारम नो वेति को अपि तव कृत्य विधान योगम। सगुणा विविध प्रकारम नाट्यम तनोसि, आप सगुण रूप में हैं और सगुण रूप होकर के अनेक प्रकार के नाटक, अनेक प्रकार की लीला आप करती हैं। देखिए लिखा है जी, तनोसी बिस्तरोसी, है ना, बिस्तरोनी। कहते हैं अनेक प्रकार की लीलाओं का आप विस्तार करती हैं। तव कृत्य विधान योगम, आपके इन रहस्यमय लीलाओं को अभिनवेति, कोई भी जान नहीं सकता। आपके रहस्यमय लीलाओं को नो वेति को अभी कोई भी जान नहीं सकता। याम भवानी, हे पराम्बा भवानी, याम मुनिगणा संध्यायति नाम, मुनियों का समूह आपको ही संध्या नाम से जानता है। याम मुनिगणा संध्यायति नाम परिकल्प गुणान, और संध्या नाम में ही सारे गुणों की परिकल्पना करके त्रिकालम नियतम ध्यायन्ति, तीनों समय, है ना, सुबह की संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, तीनों समय आपके उसी संध्या नाम में सारे गुणों की परिकल्पना करके
निश्चित रूप से तीनों समय आपका ही ध्यान करते हैं मुनि लोग। भगवान देवी का नाम ही संध्या है, तो संध्या नाम से प्रकटना करके संध्या में ही आपके गुणों की, सारे गुणों की प्रकटना करके तीनों समय मुनि लोग आपका वंदन करते हैं, आपका ध्यान करते हैं। बुद्धि ही बोध करना जगता सदा तुम, कहते हैं ये तो संध्या रूप से हैं, कहें आप ही बुद्धि स्वरूपा हैं। बुद्धि स्वरूपा भी, ज्ञान स्वरूपा भी आप ही हैं। तो ज्ञान स्वरूपा हो करके बोध करना जगताम सदा वही, नित्य नित्य आप सारे संसार को ज्ञान प्रदान किया करती हैं। ज्ञान स्वरूपा बन करके आप नित्य ज्ञान प्रदान किया करते हैं सारे संसार को। श्री चासी, लक्ष्मी रूपा हो करके आप ही लक्ष्मी रूपा हैं। सुनिएगा, है ना, पहला क्या बताया, संध्या रूपा, उससे मुनगणों का कल्याण किया। दूसरा बुद्धि रूपा, बुद्धि रूपा होकर के आपने सारे संसार को ज्ञान प्रदान किया। तीसरा श्री चासी, आप ही लक्ष्मी रूपा होकर के देवी सततम सुखदा सुराणाम, सारे देवताओं को आप सुख प्रदान करती हैं लक्ष्मी रूप से। श्री चासी देवी सततम सुखदा सुराणाम, कहें कितने रूप आपका बताऊं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवी कितने रूप बताऊं। सकले सुजने सुमातः, हे माँ इस संसार के संपूर्ण प्राणियों में, सप्तमी है, सकले सुजने सुमातः, कहते हैं हे माँ इस संसार के संपूर्ण प्राणियों में कहीं आप कीर्ति रूप से, कहीं मति रूप से, कहीं धृति रूप से, कहीं कांति रूप से, कहीं श्रद्धा रूप से, कहीं रति रूप से, हर जगह सर्वत्र विद्यमान है। श्लोक सुन लीजिए। कीर्ति तथा मति धृति किल कांति एव च, श्रद्धा रति च सकलेषु जनेषु मातः। हे माँ आप संपूर्ण रोगों में, संसार के संपूर्ण प्राणियों में किसी न किसी रूप से आप ही विद्यमान हैं। ना अतः परम किल वितर्क सतैय प्रमाणम, प्राप्तम मया यति दुख गतिम गतेन, तुम च अत्र सर्व जगताम जननी इति सत्यम, निद्रालुता वितरता हरिणा अत्र देशम। ब्रह्मा जी कहते हैं पराम्बा, निद्रालुताम वितरता हरिणा अत्र देशम, आज मैंने देखा अपने सामने कि आपने भगवान विष्णु को अपने निद्रा के आगोश में ले लिया है, निद्रा के वशीभूत कर दिया योग निद्रा रूप से। दूसरा क्या देखा, कहे यत इह दुख गति गतेन, और इन मधुकैटभ नामक राक्षसों से मैं इस दुख की अवस्था को प्राप्त हो गया हूं कि कमल लाल में स्थित हूं। यत इह दुख गतिम गतेन प्राप्तम मया, मैं उस दुर्गति को प्राप्त हो रहा हूं। प्रमाणम किम, अब और कौन सा प्रमाण चाहिए। हे माँ मैं जान गया, क्या जाना, कहे अत्र तुम सर्व जगताम जननी थी, आप ही संपूर्ण संसार की एकमात्र जननी है। सत्यम, ये निस्संदेह सत्य है, इसमें कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ना अतः परम किल वितर्क सतैः, सैकड़ों तर्क वितर्क कोई करे उसका कोई लाभ नहीं। मुझे मालूम पड़ गया आप ही संपूर्ण जगत की एकमात्र जननी है। तुम देवी वेद विदुषामयपि दुर्विभाव्या, हे देवी आप तो वेद के पारंगत विद्वानों के द्वारा भी पूरी तरीके से जानी नहीं जा सकती। दुर्विभाव्या, वेद विदुषामयपि दुर्विभाव्या, तुम
और कहें क्यों न हो, वेदो अपि नूनम अखिल अर्थतया न वेद, वेद भी आपके संपूर्ण रहस्यों को नहीं जान सकते। वेद भी, वेदो अपि नूनम, निश्चित रूप से, अखिल अर्थतया न वेद, आपको सम्यक रूप से वेद भी नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? यस्मात् त्वम उद्भवम असो श्रुति, क्योंकि वेद का उत्पत्ति भी तो आपसे ही हुई है। यस्मात् त्वम उद्भवम असो श्रुति असकलम तव कार्यम एतत् प्रत्यक्षम एव। और आपके इतने जो कार्य हैं, इस तरीके के जो कार्य हैं, इन कार्यों से सब प्रत्यक्ष तो है। विश्व प्रमाण क्या चाहिए? आप ही विश्व की जननी हैं, आप ही सब कुछ करने वाली हैं। अब इसमें और प्रमाण क्या चाहिए? कहते चरित्रम अखिलम भूय वेद धीमान, को वेद धीमान, कहते ऐसा कौन सा बुद्धिमान इस पृथ्वी पर है? कहते भूवि वेद धीमान, ऐसा कौन सा बुद्धिमान व्यक्ति इस पृथ्वी पर है कि चरित्रम अखिलम न वेद, कहते वेद, आपके संपूर्ण चरित्र को कोई जान सके, ऐसा बुद्धिमान इस पृथ्वी पर कोई नहीं, कोई नहीं। कहते हैं संतुष्ट नहीं हुए तो बताते हैं ब्रह्मा जी, ना अहम न हरि ही, मैं नहीं जानता, भगवान विष्णु नहीं जानते, न भवो न सुराह तथा अन्य, न शंकर भगवान जाने, न कोई अन्य देवता लोग जाने, न मुनियो, मुनि लोग भी नहीं जानते। कहे मेरे पुत्र सनकादि, कहे ममात्मजाश्चना, मेरे पुत्र नारद सनकादि आदि भी आपकी महिमा को नहीं जानते। या तुम क्षमाश्चना, आपकी महिमा को जानने में असमर्थ है। क्षमा माने समर्थ। कहे आपकी महिमा को जानने में ये सारे भी, हम, भगवान विष्णु, शंकर भगवान, सारे देवता, मुनि लोग, मेरे पुत्र सनकादि नारद आदि भी आपकी महिमा को नहीं जानते। दुर्वाच्य एव महिमा तव सर्वलोके, सारे संसार में आपकी महिमा को कोई बाँच नहीं सकता। दुर्वाच्य है, आपकी महिमा को सारे संसार में कोई बाँच नहीं सकता। यज्ञेषु देवी यदि नाम ते वदन्ति स्वाहा इति वेद विदिशो हवने कृते अपि, कहे वेद विदिशो, वेदों के जानकार लोग, यज्ञेषु, यज्ञों में, हवने कृते अपि, हवन के कार्य में भी, यदि नाम ते स्वाहा, आपका ही नाम स्वाहा है। अगर आपके नाम स्वाहा का आश्रय ना लेकर के कोई हवन करेगा, न ते वदन्ति, अगर न बोलेगा, न प्राप्तवंत सततम मखभागधेयम देवा, तो यज्ञ के भाग को पाने वाले देवता लोग भी बिना स्वाहा के उच्चारण के अपना भाग प्राप्त नहीं कर सकते। यह आपका ही नाम है, आपका ही नाम स्वाहा है, जिसके द्वारा यज्ञ की पूर्ति होती है। यज्ञेषु देवी यदि नाम ते न वदन्ति स्वाहा इति वेद विदिशो हवने कृते अपि न प्राप्नुवन्ति सततम मखभागधेयं देवा त्वमेव विबुधेषु अपि वृत्तिदायसी। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि तुम एव विबुधेषु अपि वृत्तिदायसी। वृत्तिदाय, वृत्ति माने जीवन, जीविका। इसका अर्थ ये है कि आप ही देवताओं की जीविका प्रदान करने वाली। अगर स्वाहा नहीं कहेंगे तो इनको अपना भाग नहीं मिलेगा, इनका भाग नहीं मिलेगा तो इनकी जीविका चलेगी कैसे? भोजन नहीं मिलेगा तो कोई जीविका चलेगी?
तो त्वमेव विबुधेषु अपि वृत्तिदायसि त्राताभयं भगवति प्रथमं त्वया वै देवारि संभव भयात्। कहते हैं प्राचीन काल में हे भगवती, हे देवी, प्रथमम त्वया, प्राचीन काल में इससे पहले आपके द्वारा ही वयम त्राता, मेरी रक्षा की गई थी। आपके द्वारा ही मेरी रक्षा की गई थी। किससे? देवारी संभवात भयात। देवारी माने राक्षस, देवताओं के शत्रु, यानी राक्षस दैत्य आदि से, दैत्यों से उत्पन्न भय से प्रथम काल में पहली बार आपने ही मेरी रक्षा की थी। समझ में आया? त्राता भयम, त्राता भयम भगवती प्रथमम त्वया वै देवारि संभव भयात। संभव माने उत्पन्न होना, शत्रुओं के द्वारा उत्पन्न किए गए भय से हे भगवती देवी पहले आपने मेरी रक्षा की थी। अधुना तथैव, इस समय भी वैसी ही स्थिति आ गई है। इन मधुकैटभ राक्षसों से भय उत्पन्न हो गया है। तथैव अधुना, इसलिए देवी वरदे शरणं गतोऽस्मि, हे वर प्रदान करने वाली देवी मैं आपकी शरण में हूँ। वरदे देवी शरणं गतोऽस्मि, आपके शरण में आ गया। आप तो देखो, तो कहते हैं देवी निरीक्ष, हे देवी देखो, मधुना सह कैटभं च घोरं भीतोऽस्मि, इस मधु कैटभ दोनों के द्वारा मैं अत्यंत डरा हुआ हूँ। इस समय मेरी स्थिति देखो, मैं आपकी शरण में हूँ। न वेति विष्णु अधुना मम दुःखम एतत्, भगवान विष्णु भी इस समय मेरे दुख को नहीं जानते। नो वेति विष्णु अधुना मम दुःखम एतत्, क्यों नहीं जानते? कहे त्वया आत्मविवशीकृत देह यष्टि, क्योंकि आपने ही उनके संपूर्ण शरीर के अंगों को अपने बस में कर लिया है। त्वया आत्मविवशीकृत देह यष्टि, जाने ये मैं जानता हूँ। इसी कारण भगवान विष्णु भी मेरे इस दुख को नहीं जान पा रहे हैं। इसलिए मुंज आदिदेवम, आदिदेव भगवान विष्णु को आप छोड़ दें, योग निद्रा से मुक्त कर दें। मुंज आदिदेवम, अगर उनको नहीं छोड़ना चाहती तो जहि दानवेंद्रो, इन मधुकैटभ दोनों राक्षसों को मार डालिए। मुंच आदिदेवम अथवा जहि दानवेंद्रो, कहते हैं मैं क्या कहूं, आपका जो मन हो वही करें। यद रोचते तव पुरुष महानुभावे, ये महान प्रभाव रखने वाली देवी, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको रुचिकर हो वही करिए। या तो भगवान विष्णु को मुक्त कर दीजिए या दोनों राक्षसों को मार दीजिए। यद रोचते तव पुरुष महानुभावे जानन्ति येन तव देवी परम प्रभावम। मंदचित्ता, ये मंदचित्ता, ये मंद बुद्धि वाले लोग, हे देवी, न जानन्ति परम प्रभावम, कहते हैं आपके इस उग्र प्रभाव को, परम प्रभाव को, ये जो मंद बुद्धि लोग हैं ये नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? न जानने के कारण क्या करते हैं? ध्यायन्ति ये हरिहरौ अपि, इसीलिए कभी भगवान विष्णु की, कभी शंकर का ध्यान करते हैं, आपका ध्यान नहीं करते, क्योंकि आपकी महिमा को ये नहीं जानते। हे पराम्बा,
मन्ने त्वया ज्ञातं मया अद्य जननी प्रकटम प्रमाणम। हे माँ, मुझे मालूम पड़ गया है कि आप ही विश्व की जननी हैं। प्रमाणम यदु विष्णु अपि ततितरां विवसोत सेते। इसका प्रमाण इससे अधिक क्या होगा कि आपके द्वारा विवश होकर के, पराधीन होकर के भगवान विष्णु निद्रा में सो रहे हैं। इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि जगत के पालनहार भगवान विष्णु आपके बस में होकर के आज निद्रा में सोए पड़े हैं। सिंधुद्भवापि हरिं प्रतिबोधितुम वै सक्ता पतिम तव बसानुगम अद्य शक्त्या। कहते हैं देवी, बसानुगम अद्य शक्त्या, आपकी शक्ति से, आपके बस में होने के कारण सिंधुद्भवापि, समुद्र से उत्पन्न होने वाली लक्ष्मी जी, पतिम, अपने पति, अपने प्राणनाथ भगवान विष्णु को हरिम प्रतिबोधितुम न सकता, अपने पति को नहीं जगा पा रही हैं। लक्ष्मी जी भी आपके प्रभाव के से सोते हुए भगवान विष्णु को नहीं जगा पा रही हैं। कहते हैं मुझे तो लक्ष्मी जी के दर्शन भी नहीं हुए, उनकी भी आवाज सुनाई नहीं पड़ी, इसलिए मन्ने त्वया भगवती प्रसभम रमा अपि प्रस्वापिता। मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रसभम यानी बलात्, जबरदस्ती, आपने बलात् लक्ष्मी जी को भी योग निद्रा में सुला दिया है। मन्ने त्वया भगवती प्रसभम रमा अपि प्रस्वापितो न विबुधे विवशी कृतायु। तो वो भी विवश होने के कारण भगवान विष्णु को नहीं जगा पा रही हैं। हाँ, वो भी सो रही हैं, इसलिए जगा नहीं पा रही, मुझे ऐसा लगता है, ब्रह्मा जी ने कहा। फिर कहते हैं धन्याहत एव भुवि भक्ति परा तवांघ्रवो। कहते हैं संसार में रहने वाले वे लोग धन्य हैं। धन्यास्त एव भुवि, इस पृथ्वी तल पर रहने वाले वो लोग धन्य हैं। भक्ति ही परा तवांघ्रवो, जिन्होंने आपके चरण जुगलों में भक्ति से पूर्ण होकर के अपने को समर्पित कर दिया है। संसार के वे लोग धन्य हैं। और कौन से धन्य हैं? कह त्यक्त्वा अन्य देव भजनम त्वयिलीन भावा। अन्य देवताओं का भजन त्याग करके जिन्होंने आपके में ही शरण लगा ली है, आप में ही ध्यान लगा दिया है, वे लोग धन्य हैं। त्यक्त्वा अन्य देव भजनम त्वयिलीन भावा कुर्वन्त देवी भजनम सकलम निकामम ज्ञात्वा समस्त जननी किल कामधेनुम। कहते हैं देवी, सकलम निकामम कामधेनुम, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु के रूप में, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु के रूप में, समस्त जननी ज्ञात्वा, और संपूर्ण लोक की एकमात्र जननी जान करके, ज्ञात्वा, अत्वा प्रत्यय, ज्ञात्वा जान करके, कुर्वन्त देवी भजनम धन्यास्त। ये देवी जो आपका ही भजन कर रहे हैं वे प्राणी धन्य। कांति कीर्ति सुवृत्ति गुणा दया ते विष्णु। कहते बुद्धि, कांति, कीर्ति, शुभ लक्षण, ये सब भगवान विष्णु के ही लक्षण हैं, भगवान विष्णु के ही ये सब गुण हैं। धीह कांति कीर्ति शुभ वृत्ति गुणा दया ते विष्णु, ये सब भगवान विष्णु के ही गुण है। गुणा तु परिहृत्य, ये गुण भगवान विष्णु को छोड़ करके गता क्वाच अद्य, ये गुण भगवान को विष्णु को छोड़ करके आज कहाँ चले गए हैं अम्मा, कहीं पता नहीं है।
कहते हैं हाँ लग रहा है। भगवती अतिमानवत्या, कहते हैं भगवती अतिमानवत्या अर्थात अतिशय मान वाली, अतिशय मान वाली, मान यानी समझे तो रूठने वाली, अतिशय मान वाली सत्या तवैव, आपकी शक्ति के द्वारा, अतिशय मान वाली अतिशय रूठने वाली आपकी शक्ति के द्वारा हरि असौ निद्रया अत्र बंदीकृतौ, भगवान के गुण आपकी योग निद्रा के द्वारा बंदी बना लिए गए, भगवान के गुण बंदी बना लिए गए। श्लोक पूरा सुनिए, समझ में आ जाएगा। धी कांति कीर्ति शुभवृत्ति गुणादया ते विष्णु, गुणाः तु परिहृत्य गता क्वाच अद्य। फिर कहते हैं बंदीकृतो हरि असौ ननु निद्रया, निद्रा कौन है? शक्त्या तवैव, शक्ति कैसी है? भगवती अतिमानवत्या, इसलिए है भगवती देवी अतिमानवत्या तव शक्त्या, अतिमानवत्या तवैव शक्त्या, ऐसी शक्ति के द्वारा भगवान विष्णु के गुण भी बंदी बना लिए गए हैं। त्वं शक्ति एव जगताम अखिल प्रभावा, कहते हैं जगत में, संपूर्ण जगत में प्रभाव रखने वाली हे माँ आप एकमात्र शक्ति हो। त्वं शक्ति एव जगताम अखिल प्रभावा, कहते हैं त्वत् निर्मितम च सकलम खलु भाव मात्रम, ये सारी रचना जो जगत में दिखती है सब आपकी ही बनाई हुई है। सकलम खलु भाव मात्रम, ये ऐसा लगता है ये सब केवल आपका भाव है, अर्थात ये सब मात्र लीला है, ये सब सदा संसार मात्र आपकी लीला है। एक उदाहरण बताते हैं, बड़ा सुंदर उदाहरण, कहते हैं नाट्ये यथा विहरते स्वकृते नटो वै, जिस प्रकार एक नट अपने ही द्वारा, अपने द्वारा रचित नाट्य, अपने द्वारा एक नाटक रचता है और उसका मंचन भी स्वयं करता है, उसी नाटक में स्वयं जीता है। एक नट अपने द्वारा ही नाटक का रच करके और उसका प्रदर्शन भी या उसी में स्वयं, उस नाटक में स्वयं वो जीवंत रहता है। जैसे उसी प्रकार हे देवी तुम निज विनिर्मित मोह जाले क्रीड से, अपने द्वारा बनाए हुए इस मोह जाल में ही आप स्वयं खेल रही हैं। तुम क्रीड से निज विनिर्मित मोह जाले, नाट्ये यथा विहरते स्वकृते नटो वै। हम बहुत परेशान हो रहे हैं भगवान ब्रह्मा जी। अब देखिए थोड़ा परेशानी की स्तुति है। कहते हैं विष्णु तो या प्रकटितम प्रकृत प्रथम जुगादो, युग के आरंभ में आपने ही भगवान विष्णु को प्रकट किया था। विष्णु त्वया प्रकटितः प्रथमम कब जुगादो, युग के आरंभ काल में आपने ही भगवान विष्णु को प्रकट किया था। और दत्ता च शक्ति ही अमला, और उनको विमल शक्ति आपने प्रदान की थी। क्यों दिया था? खलु पालनाय विश्वम, इस विश्व की रक्षा करने के लिए आपने सात्विक शक्ति भगवान विष्णु को प्रदान की थी। त्रातम च सर्वम अखिलम, और उन्होंने आपके द्वारा प्रदान शक्ति से इस संपूर्ण विश्व की रक्षा की। लेकिन विवशीकृतो वत्य, आज आपने मुनि भगवान को योग निद्रा के द्वारा आपने अपने बस में कर लिया। विवशीकृतो वद्य यद रोचते तव तव तथा अम्ब करोसि नूनम। हे माँ आप पराशक्ति हैं, इसलिए मेरा तो कार्य है कहना बताना।
मैंने तो बताया, मैंने आपकी स्तुति की, अब आपको जो अच्छा लगे वो आप करिए। यद रोचते तव तथायम्ब करोसि नूनम। निश्चित रूप से माँ आपको जो अच्छा लगेगा आप वही करेंगी। सृष्ट्वात्र माम, कहते भगवान विष्णु की आपने सृष्टि की, तो मेरी भी सृष्टि तो आपने ही की। सृष्ट्वा अत्र माम भगवती प्रविनाशितुं चे न इच्छा शक्तिम। मेरी सृष्टि भी आपने की, और अगर मुझको नाश करने की इच्छा आपकी नहीं है, सुनिएगा, सृष्ट्वा अत्र माम भगवती, हे देवी आपने ही मेरी सृष्टि की है। चेत न इच्छा अस्ति प्रविनाशितुम, यदि आपकी इच्छा नहीं है कि मेरा नाश हो जाए, तो परिहृत्य मौनम कुरु दयाम, आप अपना मौन छोड़िए और दया करिए। परिहृत्य मौनम कुरु दयाम। अब बताइए कि कस्मात् इमो काल रूपो प्रकटितो, कि काल रूप मधुकैटभ दोनों कहां से प्रकट हो गए। यदवा भवानी हसितुम नुकिम इच्छसे माम, या इनके सामने हारता हुआ देखकर मुझे आप परिहास का पात्र बनाना चाहती हैं, तो बनाइए, हमको उसमें भी खुशी है। आपने ही मुझे बनाया, आज मुझे आप हंसी का पात्र बनाना चाहती हैं, बनाइए, इसमें भी मुझे खुशी है। ऐसा कहते हैं। कस्मात् इमो प्रकटितो किल काल रूपो यद्वा भवानी हसितुम नुकिम इच्छसे माम। क्या आप मुझे परिहास का पात्र बनाना चाहती हैं? ज्ञातम मया तो विचेष्टितम अद्भुतम वै। हे माँ, मुझे मालूम पड़ गया है आपका अद्भुत चरित्र है, आपकी जीवन की चेष्टा क्या है मुझे मालूम पड़ गया है। कृत्वा अखिलम जगत इदम रमसे स्वतंत्रा, इस संपूर्ण जगत को आपने रस करके आप स्वतंत्र रूप से इसमें आप रमण करना चाहती हैं। और जब आपकी इच्छा होती है, लीनम करोषि सकलम किल माम तथैव, जब आपकी इच्छा होती है प्रलय काल में संपूर्ण संसार को आप अपने में ही लीन कर लेती हैं। तो यदि आज आपकी इच्छा है, तथैव उसी प्रकार से, माम हन्तुम तुम इच्छामि, अगर आपको मुझे मरवा देने की, मुझे मार डालने की इच्छा है आपकी, ब्रह्मा जी कहते हैं, अगर मुझे मार डालने की आपकी इच्छा है, तो भवानी किम अत्र चित्रम, तो हे भवानी इसमें आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि इस जगत को आप ही बनाती हैं, आप ही लीन कर लेती हैं। मुझे को भी आपने ही बनाया, अगर आप मुझे मरवा देगी या मार डालेगी तब भी इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। कामम कुरुष बधम अद्य ममैवता मात, हे माता अगर आपकी इच्छा है तो आप मेरा वध कर दीजिए। माता कामम कुरुष बधम अद्य ममैव, मेरा ही वध करने की इच्छा है तो आप वध कर दीजिए। जगदम्बिके अत्र मरणम दुखम न मे, हे माँ मरने का दुख मुझे नहीं होगा, आप मेरा वध करना चाहती हैं तो कर दीजिए, मुझे मरने का कोई दुख नहीं होगा। मरणम दुखम ना कर्ता तो यो विहितः प्रथमं स अयं दैत्या हतोवथ मृत्यु इति अयसो गरिष्ठम। हाँ, मुझे चिंता यही है कि लोग क्या कहेंगे। कर्ता इति एव, आपने ही मुझे विश्व का कर्ता बनाया, विश्व का सृष्टिकर्ता बनाया, और आप ही अगर मुझे मार देंगी, कर्ता तो या एव विहिता प्रथमम, पहले आपने ही मुझे इस विश्व की सृष्टि करने का भार दिया, और अब मुझे मरना चाहती हैं।
इति अयसो गरिष्ठम, यह आपके कीर्ति पर कलंक बनेगा, इसकी मुझे चिंता है। ये आपने ही बनाया और आप ही मुझे मरवा देंगी, यह आपकी प्रतिष्ठा पर कलंक लग जाएगा, इसकी मुझे चिंता है। दैत्याह तो आपने कृपा नहीं की, ये दैत्य मुझे मार देंगे। तो इसलिए अंतिम श्लोक प्रार्थना का कहते हैं, उत्तिष्ठ देवी, हे देवी उठ जाइए, पुरुरूपम ये अद्भुतम तुम, आप अपना अद्भुत रूप दिखाइए, अपना अद्भुत रूप में आप प्रकट हो जाइए। मामवा तो इमम जही, मुझे मार दीजिए या इन दोनों राक्षसों को मार दीजिए। मामवा तो इमम जहु यथा इच्छस बाल लीले, सुलभ बाल लीला करने वाली महादेवी लक्ष्मी, आपको जो अच्छा लगे मुझे मार दीजिए या इन दोनों राक्षसों को मार दीजिए। अगर दोनों को नहीं मार सकी तो नो चेत प्रबोधय हरिम, तो भगवान विष्णु को आप प्रबुद्ध कर दीजिए, इनको जगा दीजिए। हरिम निहनेत इमहु, जो इन दोनों को मार देंगे। भगवान विष्णु को जागृत कर दीजिए, जो इन दोनों को मार देंगे। तुम साध्यम एतत अखिलम किल कार्य जातम, इस संपूर्ण कार्य करने में आप समर्थ हैं, आपकी जो इच्छा हो वैसा कर दीजिए। सूत उवाच, सूत जी कहते हैं, एवं अस्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा, एवं वेधसा स्तुता तदा तामसी देवी। योग निद्रा तामसी देवी, निद्रा वह भी तमोगुण का रूप है। श्रवण सोना जो है एक तमोगुणी प्रक्रिया है। तो कहते हैं वेदसा एवं अस्तुता, वेदसा यानी ब्रह्मा, तो ब्रह्मणा यदि स्तुता, ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर वे तामसी देवी योग निद्रा जी निःसृत हरि देहातु, भगवान विष्णु के शरीर को छोड़ करके संस्थिता पार्श्वतः तदा, वहीं पास में ही आकर बैठ गई निद्रा देवी। भगवान विष्णु के शरीर को छोड़ करके पास में ही आकर के बैठ गई। त्यक्त्वा अंगानि च सर्वाणि विष्णोः अतुल तेजसः, अतुल पराक्रमी भगवान विष्णु के तेज को छोड़ करके, अरे भगवान के तेज युक्त, अतुल तेज से युक्त भगवान विष्णु के अंगानि सर्वाणि त्यक्त्वा, सारे अंगों को छोड़ करके, सारे अंगों को छोड़ करके योग निद्रा निर्गता, योग निद्रा चली गई। नासाय जातयोः तदा, तयोः मधुकैटभयोः नासाय तदा, इन मधुकैटभ के नाश के लिए उन्होंने उद्योग किया। विस्पंदित शरीरो असो यदा जातो जनार्दनः, कहे भगवान विष्णु के शरीर में जैसे हलचल हुई, स्पंदन आया। विस्पंदित शरीरो असो जातो भगवान जनार्दनः, धाता मुदम प्राप्तो परमिकाम, ब्रह्मा जी परम अत्यंत प्रसन्न हो गए। धाताम प्राप्तो परम पारमिकाम मुदम, क्यों? दृष्ट्वा हरिम ततः, भगवान विष्णु को सामने जागृत अवस्था में देख करके ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। समय हो गया।